हर सुबह जब तुम आंखें खोलते हो, एक अदृश्य शक्ति तुम्हें देख रही होती है। वो जानती है तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो और क्या चाहते हो। ये सिर्फ किस्मत नहीं है, ये सिर्फ मेहनत नहीं है, ये है एक ब्रह्मांडीय नियम। जो तुम मांगते हो वही ब्रह्मांड तुम्हें देता है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, यही है तुम्हारी असली ताकत। आज हम जानेंगे उस छुपी हुई शक्ति को जो तुम्हारे जीवन को पलट सकती है। अगर आप तैयार हो तो चलो उस यात्रा पर निकलते हैं जहां इच्छाएं सच होती हैं और ब्रह्मांड तुम्हारा साथी बन जाता है। तू शक्ति है, तू कोई मामूली इंसान नहीं है। तेरे अंदर है एक ब्रह्मांड जो हर पल सुन रहा है तुझे। जो तू सोचता है वही सच बनता है, जो तू कहता है वही आकार लेता है। ये दुनिया तेरे खिलाफ नहीं, बल्कि तेरी सोच के मुताबिक चल रही है। आज मैं तुझे वो राज बताने जा रहा हूं जिससे तू अपनी किस्मत नहीं, पूरी सृष्टि बदल सकता है। तुमने कभी महसूस किया है जब तुम दिल से कुछ मांगते हो तो कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं से तुम्हारे पास आ ही जाता है। वो संयोग नहीं है, वो संकल्प की शक्ति है। ब्रह्मांड तुम्हारा श्रोता है, लेकिन वो तभी सुनता है जब तुम दिल से बोलते हो। आज हम जानेंगे कैसे मांगे, कैसे पाएं और कैसे जिए वो जीवन जिसकी आपने कल्पना की है। अगर तुमने आज तक सिर्फ सोचा है, अब वक्त है ब्रह्मांड से मांगने का, क्योंकि ये ब्रह्मांड तुम्हारा है और जो तू मांगता है वही ये तुझे देता है। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स सिर्फ सितारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं का समूह नहीं है। यह एक जीवित ऊर्जा तंत्र है जो हर पल काम कर रहा है हमारे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं के आधार पर। प्राचीन भारत की मान्यता थी यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो कुछ आपके अंदर है वही ब्रह्मांड में है। फिजिक्स भी यही कहता है, हर चीज ऊर्जा है। आप भी, आपके विचार भी। जब आप कुछ सोचते हैं तो वो विचार ब्रह्मांड में कंपन पैदा करता है और फिर वही कंपन वापस आपके जीवन में घटनाओं के रूप में लौटता है। विचारों की शक्ति। कल्पना कीजिए आपके दिमाग को एक बीज की तरह। आप जो विचार बोते हैं वही फसल आपकी जिंदगी में उगती है। सकारात्मक सोच सकारात्मक घटनाएं, नकारात्मक सोच समस्याएं, रुकावटें, दुख। उदाहरण, अगर आप हर दिन सोचते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ब्रह्मांड आपकी उस सोच को सच करता है। आपको ऐसे मौके, लोग और स्थितियां मिलती हैं जो पैसे की कमी को बनाए रखें। लेकिन अगर आप सोचे मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मैं योग्य हूं, तो आप उसी दिशा में ऊर्जा भेजते हैं और ब्रह्मांड अवसर बनाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है आप जो सोचते हो वही आकर्षित करते हो। इस नियम के 3 प्रमुख चरण हैं। 1. मांगो, आस्क। जैसे आप किसी रेस्तरां में खाना ऑर्डर करते हो वैसे ही ब्रह्मांड से मांगो। स्पष्ट सोचो। अधूरी या संदेहपूर्ण मांग ब्रह्मांड को भ्रमित करती है। उदाहरण, ना कहो मैं दुखी नहीं रहना चाहता, बल्कि कहो मैं खुश और शांत हूं, क्योंकि ब्रह्मांड नहीं को नहीं समझता। 2. विश्वास रखो, बिलीव। आपको 100% विश्वास होना चाहिए कि वो चीज आपको मिलेगी, चाहे अभी कोई संकेत न दिखे। यकीन रखो कि ब्रह्मांड काम कर रहा है। विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। हर दिन 5 से 10 मिनट आंखें बंद कर उस लक्ष्य को महसूस करो जैसे वो पहले से तुम्हारे पास हो। विजुअलाइजेशन यानी अपने लक्ष्य की तस्वीर दिमाग में बनाना। मानो जैसे आप उस गाड़ी को चला रहे हो,
उस घर में रह रहे हो या उस इंसान के साथ बात कर रहे हो। अफर्मेशंस यानी रोज खुद से पॉजिटिव बातें करना। मैं सफल हूं। मैं ब्रह्मांड की अपार शक्ति से जुड़ा हूं। जो मैं चाहता हूं वो मेरी ओर आ रहा है। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता। कृतज्ञता ब्रह्मांड के लिए धन्यवाद देने का तरीका है। जब आप उस चीज के लिए शुक्रिया अदा करते हो जो अभी नहीं है लेकिन आप मानते हो कि मिलेगी, तो ब्रह्मांड और जल्दी उसे भेजता है। टिप: रोज सुबह 3 चीजों के लिए शुक्रिया कहो जो आपके पास है और 3 चीजों के लिए जो आप पाना चाहते हो। 3 प्राप्त करो, रिसीव। अपने आप को उस चीज को पाने के लायक समझो। ध्यान दो संकेतों पर। ब्रह्मांड सीधा जवाब नहीं देता, वो संकेतों और अवसरों के रूप में बोलता है। अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन का प्रयोग। आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वो हर बात मानता है जो आप बार बार दोहराते हो। ब्रह्मांड की शक्ति और आध्यात्मिकता। जब आप ब्रह्मांड की शक्ति की बात करते हैं तो यह सिर्फ मनोविज्ञान नहीं है, यह आध्यात्मिक विज्ञान है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानन, जिसका विश्वास मजबूत है उसे ज्ञान और मार्ग दोनों मिलते हैं। बुद्ध, कबीर, नानक सभी ने विचारों और चेतना की शक्ति पर बल दिया है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यह वाक्य सिर्फ कविता नहीं, ब्रह्मांड का नियम है। जब आप प्रेम, सेवा और सच्चाई के रास्ते पर चलते हो तो ब्रह्मांड आपकी रक्षा करता है, आपका मार्ग बनाता है। जब इच्छा पूरी नहीं हो रही हो तब क्या करें? कभी कभी हम दिल से कुछ मांगते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन वो चीज नहीं मिलती। ऐसे समय में 3 बातें याद रखें। डिले इज नॉट डिनायल। देर हो सकती है लेकिन ब्रह्मांड कभी इनकार नहीं करता। शायद वो चीज किसी बेहतर रूप में आने वाली हो। डिटैचमेंट का अभ्यास करें। जरूरत से ज्यादा आसक्ति, अटैचमेंट भी रुकावट बनती है। मांगो, विश्वास रखो और फिर छोड़ दो। ब्रह्मांड को करने दो। अपनी ऊर्जा ठीक करो। अगर आप बेचैनी, डर या लालच में फंसे हो तो ब्रह्मांड तक सही संदेश नहीं पहुंचता। शांति, प्रेम और सेवा में रहो। आपकी ऊर्जा पवित्र बनेगी और आकर्षण तेज होगा। बच्चों को यह ज्ञान कैसे सिखाएं? इस शक्ति का असली असर तब होता है जब हम अगली पीढ़ी को सिखाते हैं कि वे शिकार नहीं, सृजक, क्रिएटर हैं। बच्चों को बचपन से सिखाओ। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना, ड्रीम बोर्ड्स बनाना, हर दिन थैंक यू बोलना, खुद को सीमित ना समझना। इससे उनका आत्मबल बढ़ेगा और वे खुद अपनी जिंदगी की दिशा चुन सकेंगे। इस जीवन में आप अकेले नहीं हैं। आपका हर विचार, हर आंसू, हर इच्छा कोई सुन रहा है। वो शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति, हर क्षण आपके साथ है। अब सवाल ये नहीं कि क्या वो काम करेगा, सवाल है क्या आप विश्वास करोगे? क्योंकि अगर तुम सच्चे दिल से मांगते हो तो पूरा ब्रह्मांड उसे तुम्हें देने की साजिश करता है। सही समय कोई भी हो सकता है जब आपकी भावना सही हो। ब्रह्मांड से कुछ मांगने के लिए मानसिकता सकारात्मक और शुद्ध होनी चाहिए। ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को आपके भावनाओं के आधार पर समझता है। अगर आप किसी भी चीज को डर या कमी के कारण चाहते हैं तो वह कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन जब आप किसी चीज को विश्वास, प्रेम और सकारात्मकता के साथ चाहते हैं तो ब्रह्मांड उस दिशा में काम करना शुरू करता है। कभी भी जब आप सच्चे दिल से कुछ चाहते हैं तब वह सही समय होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि ब्रह्मांड से मांगने का सही समय तब है जब हमारी स्थिति सबसे ज्यादा कठिन हो या हमें किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत हो। हालांकि सच्चा समय तब होता है जब आप अपनी मनस्थिति से तैयार होते हैं। आपके भीतर की तैयारी और मानसिक शांति आपके आसपास के माहौल से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।
जब आप किसी चीज को मानसिक शांति और पूर्ण विश्वास के साथ चाहते हैं, तब ब्रह्मांड उसे स्वीकार करता है और आपकी इच्छाओं को पूरी करने का रास्ता दिखाता है। सुबह और रात का समय सबसे शक्तिशाली पल। सुबह का समय जब सूरज उगता है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा भी पूरी तरह से सक्रिय होती है। यह समय आपके दिन की शुरुआत को सही दिशा में स्थापित करने का है। सुबह के समय ब्रह्मांड से अपने सपनों के लिए आशीर्वाद और मार्गदर्शन मांगना अधिक प्रभावी होता है। रात का समय जब दिन समाप्त हो चुका होता है और आप शांति से अपने विचारों में डूब जाते हैं, तब रात का समय भी ब्रह्मांड से जुड़ने और अपनी इच्छाओं को साकार करने के लिए आदर्श होता है। रात में ब्रह्मांड से अपने सपनों को जोड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। कठिन समय जब आपको किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत हो। कभी कभी ब्रह्मांड से मांगने का सही समय तब आता है जब आप अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं। यह समय आपकी आस्था और दृढ़ता को परखने का होता है। जब आपके पास कोई और रास्ता नहीं होता और आप बस ब्रह्मांड पर विश्वास करते हैं, तो यह सही समय होता है। कठिन समय में आपको यह समझने की जरूरत होती है कि ब्रह्मांड आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता लाएगा और यह समय आपके लिए सीखने और बढ़ने का भी होता है। ब्रह्मांड से कुछ मांगने का सही समय जब आप उस चीज के लिए आभारी होते हैं जो पहले से आपके पास है। आभार का भाव ब्रह्मांड से एक शक्तिशाली संदेश भेजता है कि आप इसके लिए तैयार हैं और इससे आपकी इच्छा जल्दी पूरी हो सकती है। आभार के साथ मांगने से ब्रह्मांड की शक्ति और बढ़ जाती है। जब आप अपने पास जो है उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, तो ब्रह्मांड अधिक देने के लिए तैयार होता है। ब्रह्मांड को यह समझने में कठिनाई हो सकती है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें, चाहे वह करियर हो, स्वास्थ्य हो, संबंध हो या वित्तीय स्थिति। जब आप यह स्पष्ट रूप से जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो ब्रह्मांड आपके अनुरूप काम करना शुरू कर देता है। बहुत लोग ब्रह्मांड को सिर्फ एक जगह मानते हैं, तारे, ग्रह, आकाश। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा है। ब्रह्मांड एक जीवित चेतना है। वो प्रतिक्रिया देता है, समझता है और भावनाएं ग्रहण करता है। जैसे आपकी त्वचा को धूप महसूस होती है, वैसे ही ब्रह्मांड आपकी भावना को महसूस करता है। अगर आप दुख, डर और कमी की भावना में जीएंगे, तो ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप प्रेम, कृतज्ञता और विश्वास से भर जाएंगे, तो ब्रह्मांड चमत्कार करेगा। ब्रह्मांडीय नियम जो बदल देंगे आपकी सोच। ब्रह्मांड के कुछ नियम हैं जो सदियों से हर धर्म, हर संस्कृति में दोहराए गए हैं। कर्म का नियम, जैसा करोगे वैसा पाओगे। आकर्षण का नियम, जो सोचोगे वही आकर्षित करोगे। धैर्य का नियम, सही समय पर सही चीज मिलती है। आभार का नियम, जो पास है उसके लिए धन्यवाद दोगे तो और मिलेगा। इन नियमों को समझना ही ब्रह्मांड से जुड़ना है। ये नियम अदृश्य है, लेकिन असर बहुत गहरा है। इनका पालन करो और फिर देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। विज्ञान भी कहता है सब कुछ ऊर्जा है। अब आप कह सकते हैं ये सब तो आध्यात्मिक बातें हैं, लेकिन नहीं, विज्ञान भी यही कहता है। आइंस्टीन ने कहा था, एवरीथिंग इज एनर्जी। मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रियलिटी यू वांट एंड यू कैन नॉट हेल्प बट गेट इट। क्वांटम फिजिक्स ने साबित किया है, हर चीज, हर इंसान, हर विचार ऊर्जा है और ऊर्जा का नियम है सैम फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट सैम फ्रीक्वेंसी। यानी अगर आप डर, गुस्सा, जलन में जीएंगे तो वही आपकी दुनिया बन जाएगी। लेकिन अगर आप प्रेम, शांति और विश्वास में रहेंगे तो ब्रह्मांड भी वैसी ही वास्तविकता लाएगा। कृष्णा नाम का एक लड़का था जो उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहता था। कृष्णा का परिवार गरीब था और उसका जीवन साधारण था।
उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने, लेकिन उसकी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वह अपने सपने को पूरा कर सके। उसके पास न पैसे थे न संसाधन, लेकिन उसके पास एक चीज थी, विश्वास। कृष्णा हमेशा अपनी माँ से सुनता था, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है बेटा। अगर तुम मेहनत करो और दिल से चाहो तो दुनिया का कोई भी तंत्र तुम्हें रोक नहीं सकता। एक दिन कृष्णा ने एक सपना देखा। वह सपना बहुत अजीब था, लेकिन उससे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वह वास्तव में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के आशीर्वाद से देख रहा हो। उस रात उसने संकल्प लिया कि वह खुद को और अपने परिवार को बेहतर भविष्य दे सकेगा। परंतु कृष्णा के पास पैसे नहीं थे। वह जानता था कि उसकी किस्मत सिर्फ उसकी मेहनत और विश्वास पर निर्भर करेगी। उसने धीरे धीरे काम करना शुरू किया, छोटे मोटे काम करके पैसे कमाने लगा, लेकिन फिर भी कुछ खास नहीं हो रहा था। यही वक्त था जब उसने सोचा, क्या मेरा सपना बस एक ख्वाब ही रहेगा? फिर एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आया। कृष्णा ने सोचा, अगर मैं वहां अपनी कला दिखा पाऊं तो शायद मेरी किस्मत बदल जाए। वह अपनी माँ के पास गया और कहा, माँ, मुझे विश्वास है कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। मुझे अपना सपना जीने का एक मौका चाहिए। उसने अपने गांव के मेले में एक स्टॉल लगाया, जहां वह पुराने हस्तशिल्प को बेचता था। पहले दिन तो बहुत कम लोग आए, लेकिन दूसरे दिन एक बहुत ही बड़े व्यापारी ने उसकी कला देखी और उसे अपने व्यवसाय में काम करने का प्रस्ताव दिया। यह वह पल था जब कृष्णा को महसूस हुआ कि ब्रह्मांड ने उसकी मेहनत और विश्वास को जवाब दिया था। उसने समझा कि जब आप सच्चे दिल से कुछ चाहते हो और खुद पर विश्वास करते हो, तो ब्रह्मांड से उसे पाने के रास्ते खुलने लगते हैं। कृष्णा का छोटा सा गांव अब उसकी सफलता की कहानी का हिस्सा बन चुका था। वह व्यापारी कृष्णा को अच्छे पैसे देने लगा और धीरे धीरे उसने अपने छोटे से व्यवसाय को बढ़ाया। वह न केवल अपनी जिंदगी बदल सका, बल्कि उसने अपने परिवार और गांव के लोगों की मदद भी की। कृष्णा अब जानता था, अगर आप दिल से कुछ चाहते हैं और मेहनत करते हैं, तो ब्रह्मांड उसे जरूर पूरा करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास और सच्ची मेहनत के साथ जब आप किसी लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, तो ब्रह्मांड आपको रास्ता दिखाता है। कृष्णा के जीवन में जिस समय उसकी परिस्थितियां मुश्किल थीं, उस समय उसका विश्वास ही उसे ब्रह्मांड की शक्ति से जोड़ता था और उसकी किस्मत बदलने का कारण बनता था। ब्रह्मांड का लकी नंबर और संकेत अक्सर हमारे जीवन में उस ऊर्जा या मार्गदर्शन का प्रतीक होते हैं जो हमें सही दिशा में ले जाते हैं। कई लोग मानते हैं कि ब्रह्मांड विशेष नंबरों और संकेतों के माध्यम से हमारे साथ संवाद करता है। यहाँ कुछ प्रमुख लकी नंबर और संकेत दिए गए हैं जो ब्रह्मांड से जुड़े होते हैं। ब्रह्मांड के लकी नंबर 11:11 दिव्य जागरण और संकेत। क्या यह लकी है? हाँ, 11:11 को विशेष रूप से लकी नंबर माना जाता है। यह संख्या ब्रह्मांड से एक गहरे दिव्य संकेत के रूप में देखी जाती है। जब आप बार बार 11:11 देखते हैं, तो यह एक संकेत होता है कि ब्रह्मांड आपके साथ है और आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। संकेत 11:11 का दिखना यह दर्शाता है कि आप सही रास्ते पर हैं और यह समय है अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से ब्रह्मांड से मांगने का। यह आपके आध्यात्मिक जागरण और दिव्य मार्गदर्शन का प्रतीक है। दूसरा नंबर है 7, आत्मिक मार्गदर्शन। क्या यह लकी है? 7 को आध्यात्मिकता और सद्गति का प्रतीक माना जाता है। यह नंबर आध्यात्मिक खोज और आत्मिक वृद्धि का प्रतीक है। इसे भाग्यशाली नंबर भी माना जाता है, क्योंकि यह किसी भी कार्य या यात्रा में सकारात्मक परिणाम की संभावना दर्शाता है। संकेत जब आप 7 देखते हैं, तो यह संकेत है कि आप ब्रह्मांड के साथ सही दिशा में चल रहे हैं और आपके प्रयासों का सकारात्मक परिणाम आने वाला है। यह संख्या आपके अंदर की आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने के लिए है। तीसरा नंबर है 3, रचनात्मकता और सफलता। क्या यह लकी है?
3 को रचनात्मकता, संपूर्णता और विकास का प्रतीक माना जाता है। संकेत 3 का बार बार आना यह दर्शाता है कि आप ब्रह्मांड के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से जुड़े हुए हैं और आपकी कड़ी मेहनत का फल अब सामने आ सकता है। यह आपके जीवन में सफलता और प्रगति का संकेत है। चौथा नंबर है 8, समृद्धि और शक्ति। क्या यह लकी है? 8 को साम्राज्य, वित्तीय समृद्धि और सशक्तिकरण का प्रतीक माना जाता है। यह संख्या ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा का प्रतीक है जो आपको सशक्त और धन्य बनाती है। संकेत 8 का दिखना यह संकेत हो सकता है कि ब्रह्मांड आपकी कड़ी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण का फल देने वाला है। यह आपकी वित्तीय समृद्धि और व्यक्तिगत शक्ति को प्रकट करने का समय है। ब्रह्मांड के संकेत 111 नई शुरुआत का संकेत। जब आप 111 बार बार देखते हैं तो यह संकेत है कि ब्रह्मांड आपके लिए नई शुरुआत की योजना बना रहा है। यह एक संकेत हो सकता है कि यह समय आपके लिए नए अवसरों के आने का है। 222 संतुलन और सामंजस्य। 222 का दिखना यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड आपके जीवन में संतुलन और सामंजस्य लाने की कोशिश कर रहा है। यह संकेत है कि आपको अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है ताकि आप आगे बढ़ सकें। 333 दिव्य समर्थन और मार्गदर्शन। जब आप 333 बार बार देखते हैं तो यह संकेत है कि ब्रह्मांड और आपके दिव्य मार्गदर्शक आपके साथ हैं। यह समय है कि आप अपने जीवन में अपने उद्देश्य के प्रति और अधिक समर्पित रहें। 444 सुरक्षा और संरक्षा। 444 का संकेत यह है कि ब्रह्मांड आपकी सुरक्षा और संरक्षा में है। यह आपको सुरक्षित मार्ग पर चलने का संकेत देता है और आपके जीवन में कोई खतरा या बाधा नहीं है। 555 बदलाव का समय। 555 का देखना यह संकेत है कि बड़े बदलाव होने वाले हैं। ब्रह्मांड यह संदेश देता है कि नई दिशा पर जाने का समय आ गया है और आपके जीवन में कुछ नया आने वाला है। यह एक संकेत है कि आपका जीवन नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। ब्रह्मांड से मिलने वाले लकी नंबर और संकेत हमें यह बताने के लिए होते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और ब्रह्मांड हमारे साथ है। यह आध्यात्मिक मार्गदर्शन, सकारात्मक ऊर्जा और सफलता की ओर इशारा करते हैं। जब भी आप इन नंबरों और संकेतों को देखें तो उन्हें एक संदेश के रूप में लें और जानें कि ब्रह्मांड आपके साथ है, आपको मार्गदर्शन देने के लिए तैयार है। अब जब तुम ये वीडियो बंद करोगे तो तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि अब तुम्हें याद है कि तुम्हारे अंदर एक अदृश्य शक्ति है जो सिर्फ सोचने से हकीकत बना सकती है। तुम अकेले नहीं हो, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलने को तैयार है। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम तैयार हो? तैयार हो अपने डर से ऊपर उठने को? तैयार हो विश्वास करने को उस चीज में जो अभी दिख नहीं रही? अगर हाँ, तो आज से, इस पल से ब्रह्मांड से दोस्ती करो, उससे मांगो, भरोसा रखो और फिर खुद देखो जादू कैसे हकीकत बनता है। याद रखना, जो मांगो वही मिलेगा, लेकिन तब जब तुम पूरी सच्चाई से उसे मांगोगे। शक्ति तुम्हारे अंदर है, बस जागो। हर सुबह एक नई दुआ की तरह आती है। हर सोच ब्रह्मांड को भेजा गया एक संदेश है। तुम क्या सोचते हो यही तय करता है कि तुम्हारी दुनिया कैसी होगी इस जीवन में। या तो तुम संयोग पर जीते हो या फिर संकल्प से। अगर तुमने आज ये समझ लिया कि मैं ब्रह्मांड का निर्माता हूं, शिकार नहीं, तो यही क्षण तुम्हारे जीवन का मोड़ है। उठो और मांगो, पूरे विश्वास से, पूरे दिल से, क्योंकि जब दिल सच्चा हो तो ब्रह्मांड चुप नहीं रहता, वो दौड़ता है तुम्हारे लिए। अब आंखें बंद करो, एक इच्छा सोचो
और बस महसूस करो कि वो पूरी हो रही है, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारी बात सुन ली है। अब तुम पर है, उस पर विश्वास करने की हिम्मत रखते हो या नहीं। जो मांगो वही मिलेगा। यूनिवर्स इज लिसनिंग। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को छुआ है तो लाइक जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि आप तक हमारा संदेश पहुंचा है। और अगर आप ऐसी ही ज्ञान, प्रेरणा और आत्मबल बढ़ाने वाली बातें हर रोज सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब ब्रह्मांड कोई संदेश भेजे तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता किसी की जिंदगी इसी से बदल जाए।